कर दिया। हाँ भाई, ऑडियो सही आ रहा है क्या चेक करना। क्या चल रहा था अपना टॉपिक देखना। 4 ऑपरेटर हो गए। लास्ट कौन सा करवाया था। एडजॉइंट। अब क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर। देखो हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, ध्यान सुनना। अपन ने एडजॉइंट ऑपरेटर पढ़ा और आपने बोला कि आपके पास दो ऑपरेटर। एक मिनट सुनना बेटा, नोटबुक बंद कर दो अब। आपने बोला था कि आपके पास दो ऑपरेटर है, एक ए कैप है और दूसरा बी कैप है। फिर आपने बोला ये ए कैप और बी कैप इस प्रकार डिफाइन हो रहे हैं कि ए कैप कोई फंक्शन पर ऑपरेट हो रहा है और इसका कॉन्जुगेट, और इसके बाद आपके पास कोई फंक्शन फाई है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, इसके बाद साई स्टार मतलब कॉन्जुगेट फंक्शन का, और ये दूसरा ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है। यदि कोई दो ऑपरेटर इस इंटीग्रेशन का पालन करें, इस कंडीशन का फॉलो करें, तो यहाँ पे ए कैप ऑपरेटर बी कैप का एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाता है। यही पढ़ा। ये बी कैप ऑपरेटर ऑफ ए, ये पढ़ा था क्या अपन ने। ए कैप बी कैप का एडजॉइंट है या बी कैप किसका एडजॉइंट है, ए कैप का। ये कहानी पढ़ी थी। लेकिन सुनो, अब हमारा टॉपिक है हर्मिशियन ऑपरेटर। अब अपना टॉपिक क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर। अपने थोड़ा कम समझ में आएगा है ना। अपना टॉपिक है हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, एक बार में क्लियर। यहां ए कैप किसका एडजॉइंट है, बी कैप का, या बी कैप किसका एडजॉइंट है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। क्या बोला मैंने, सेल्फ एडजॉइंट। सर सेल्फ एडजॉइंट का मतलब ये दोनों ऑपरेटर सेम होने चाहिए। या तो ए कैप होना चाहिए या बी कैप बी कैप होना चाहिए। मतलब दोनों ऑपरेटर क्या होने चाहिए, एक ही होने चाहिए। या तो यहां पर ए कैप होना चाहिए या दोनों जगह यहां पे बी कैप होना चाहिए। अर्थात आपने क्या बोला है, यदि ऐसा है तो इसका है कि ए कैप है वो किसका डेगर है, कैप का, स्वयं का ही डेगर हो, स्वयं का ही डेगर हो। समझ में आ गया। तो सेल्फ एडजॉइंट नहीं हो गया क्या, स्वयं का संलग्न संकारक। एडजॉइंट को हिंदी में बोलते हैं संलग्न। तो स्वयं का संलग्न संकारक हर्मिटी संकारक कहलाता है। कौन सा कहलाता है, तो इधर देखो। बोर्ड पे देखना, हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर। तो कैसे लिख रहे हैं बेटा, समझना। इफ ऑपरेटर डिफाइन एज, कैसे डिफाइन हो बेटा, इधर देखना। इज डिफाइन एज, इस प्रकार परिभाषित हो, हमने लिखा है यदि एक कैप संकारक इस प्रकार परिभाषित हो। कैसे भाई, एक कैप साई कॉन्जुगेट सेकंड फंक्शन फाइ थीटो इज इक्वल टू कॉन्जुगेट फंक्शन का यही ऑपरेटर दूसरे फंक्शन पर ऑपरेट हो, एक कैप फाइ थीटो। अब मुझे आप ये बताओ कि आपने एडजॉइंट और हर्मिशियन पढ़े, दोनों में डिफरेंस क्या है। वहां दो ऑपरेटर थे, यहां मतलब सेल्फ का ही क्या है, एडजॉइंट। तो इस कंडीशन में तो यहां पे अपन लिखेंगे देन तब ए कैप ऑपरेटर इज नॉन एज, क्या कहलाता है, हर्मिशियन ऑपरेटर। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए कैप डेगर है किसका, इट मींस इसका अर्थ क्या है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इज सेड टू बी हर्मिशियन ऑपरेटर, स्वयं का षडलग्न संकारक। ठीक है, करो नोट, लिखो, करो नोट करो।
लिखो हर्मिशियन ऑपरेटर। करो भैया नोट। लिख दिया? तो यहाँ पे लिख दो एक लाइन। इट मीन्स, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, इट मीन्स सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर is said to be, self adjoint operator is said to be Hermitian operator, is said to be Hermitian operator. It means self adjoint operator is said to be Hermitian operator. अपने क्या बोला है कि स्वयं का जो संलग्न संकारक है उसे अपन क्या बोलेंगे? हर्मिटिक संकारक बोलेंगे। ठीक है भाई। एक पॉइंट और है अपना, नेक्स्ट बताओ कौन सा ऑपरेटर है? लिखो एंटी हर्मिशियन। एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर, एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर। तो एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है सुनो। देखो कंप्लीट कहानी वही, लेकिन यहां पर हम एक ही शब्द बोलेंगे, एफ। देखना मैं समराइज करके लिख रहा हूं बात को, सारांश के रूप में समझाना चाह रहा हूं आपको। इफ ए कैप ऑपरेटर, जो ए कैप ऑपरेटर है इज सच दैट, इस प्रकार हो, किस प्रकार हो देखना, इधर देखना, ये ए कैप लिखा, ये अपन ने ए कैप का क्या लिया, फिगर, और आपको ए कैप मिल गया। ये कौन सा ऑपरेटर है? कौन सा है? आपने ए कैप ऑपरेटर लिखा, उसका डेगर लिया, आपको वही ऑपरेटर मिल गया, उसका डेगर लिया वही, तो हर्मिशियन। और यदि यहां पे आगे क्या आ जाए माइनस, तो ये क्या कहलाता है? एंटी हर्मिशियन। आगे बात समझ में? तो लिख देंगे इज सेड टू बी, लिखो लिख दिया। then a cap is said to be anti-Hermitian operator. If a cap operator is such that a cap dagger is equal to minus a cap, then a cap is said to be anti-Hermitian operator. देखो इधर देखो, जैसे अपने पास जो डेल
ये डिफरेंशियल ऑपरेटर अपना। यदि हम इसका डेगर लें, इसका क्या लें, डेगर, इसे डेगर बोलते हैं ना, या एडजॉइंट बोल दो, एक ही बात है। और आपको माइनस डेल अपॉन डेल एक्स फाइंड होता है, तो बताओ ये कौन सा ऑपरेटर है, एंटी हर्मिशियन। डेल अपॉन डेल एक्स का डेगर लेते हैं तो क्या, ये भी वेरीफाई करेंगे कैसे मिलता है, सिद्ध करवाएंगे अभी, 2 मिनट रुको। आपको क्या मिलता है, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, तो कौन सा ऑपरेटर है ये, एंटी हर्मिशियन। देखो लिख लिया, चलो तो एक क्वेश्चन लिखो। लिखो क्वेश्चन, देखो बेटा, प्रूव दैट डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल अपॉन डेल एक्स, प्रूव दैट डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल अपॉन डेल एक्स लिखो, प्रूव दैट डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल अपॉन डेल एक्स इज एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर। जो डेल अपॉन डेल एक्स है वो क्या है, एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर है। ये अपन क्या करें, इसको प्रूफ, चलो भाई प्रूफ करते हैं, कर देखो। इधर देखना, अब नोटबुक बंद कर दो, नोटबुक बंद कर दो और अपना ध्यान इधर होना चाहिए। अब सबसे पहले अपन को हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी थी, इधर देखो, बेटा इधर देख ले गुड़िया, फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी क्या थी, 1 मिनट देखना, एक कैप्साई का कॉन्जुगेट फाई जीटो, ठीक है। और जैसे अपन 1D में बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन के स्थान पे dx लिख सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में बात करें तो इंटीग्रेशन साई स्टार, हाँ भाई, ए कैप फाई dx। चेक करो, ये प्रॉपर्टी थी हर्मिशियन ऑपरेटर की, हर्मिशियन नहीं बोला है मैंने, ए कैप देगर ए कैप, चेक कर लो। ये किसकी प्रॉपर्टी थी, हर्मिशियन की। किसकी प्रॉपर्टी थी, तो मैं इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं, 1 मिनट, इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन मैं वेरीफाई क्या करना है, ये एंटी हर्मिशियन, एंटी हर्मिशियन पता है अपन को, हाँ भाई। और एंटी हर्मिशियन के लिए यदि अपन बात करेंगे तो यहाँ पे माइनस ए कैप आएगा। अब ध्यान से सुनना, मैं यदि इस पार्ट की बात करता हूं, 1 मिनट सुनना, इस पार्ट की, सबसे पहले तो मैं इसमें डेल अपॉन डेल एक्स पुट कर देता हूं। क्या पुट कर देता हूं, डेल अपॉन डेल एक्स। तो इधर देखो, इफ ए कैप इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स, तो ये क्या आएगा, इधर देखना, इंटीग्रेशन डेल अपॉन डेल एक्स, ध्यान से देखना मैं सही लिख रहा हूं क्या, पाई dx में, केवल इक्वेशन फर्स्ट में जहां पे आपको ए कैप दिख रहा है वहां पर मैंने केवल डेल अपॉन डेल एक्स लिखा है।
चेक कर लो। 1 मिनट समझना इससे, तो क्या निकालना चाह रहे हैं। RHS पार्ट क्या है अपना, देखो माइनस का चिन्ह स्वतः ही आएगा, तुम देखना 1 मिनट कैलकुलेशन करेंगे माइनस का। मुझे RHS पार्ट बताओ क्या है अपना। RHS पार्ट की बात करें तो इसको इक्वेशन जैसे अपन सेकंड दे दें, क्या है RHS पार्ट अपने पास। RHS पार्ट की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन, आई मीन इंटीग्रेशन। मैं इसको लिख रहा हूं RHS पार्ट को, साई स्टार, हाँ भाई, डेल फाई अपॉन dx। चेक कर लो यही है क्या, ये मैंने इंटीग्रेशन लगा। मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मान लूं, इसको सेकंड मान लूं। इंटीग्रेशन पढ़ाई के फर्स्ट और सेकंड का, आपके पास दो फंक्शन हैं तो उसका आप इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हो। आइलेट पढ़ा है, आइलेट, तो आइलेट से कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट को कांस्टेंट माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, डैश का मतलब डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। कुछ इस प्रकार की कहानी पढ़ी है कि अपन ने, ये अपन यहां पे लगाते हैं, देखना आई मीन्स इंटीग्रेशन, ये लगाया मैंने इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। अच्छा सॉरी सॉरी, फर्स्ट को कांस्टेंट रखना है। ये दो फंक्शन है, साई स्टार, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड। ये बोल रहा है फर्स्ट को कांस्टेंट रखो, साई स्टार मैंने कांस्टेंट रख दिया कांस्टेंट। किसका इंटीग्रेशन करना है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। हाँ भाई, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, 1 मिनट सुनना, ये क्या हो रहा है, फाई का डेरिवेटिव, और आप क्या कर रहे हो, कैंसिल हो जाएगा डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन, रेसिप्रोकल फंक्शन एक दूसरे के, तो क्या मिलेगा, फाई। सही लिखा है मैंने, ठीक है, मैं लिमिट लगा देता हूं, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये लगा दिया, ठीक है। ये लगा रहा है फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा। जैसे तुम DWFDR लिख रहा है तो इंटीग्रेशन करते हो तो डी हटा देते हो ना डेरिवेटिव से, क्योंकि रेसिप्रोकल है। वही कहानी यहाँ पे लगा रहे हैं, ऐसे पढ़ा रहे हैं जैसे अनपढ़ों को पढ़ाते हैं तीसरी क्लास को। माइनस, ये लगाया माइनस, इधर देखो होल इंटीग्रेशन, ये लगा दिया होल इंटीग्रेशन। कोई कह नहीं सकता MSc का बैच चल रहा है। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, साई स्टार का डेरिवेटिव, ठीक है, इससे नीचे गिर के और टीचर नहीं पढ़ा सकता। इधर देखो सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन डेल फाई अपॉन डेल एक्स का, सीधी सी बात है डेरिवेटिव टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, फाई dx। यहां तक बताओ समझ में आया नहीं आया। अब मैं एक लाइन आपको याद करवा रहा हूं, वो अपन मैक्स बोर्न के हाइपोथेसिस है। हालांकि ये BSc थर्ड ईयर में आप पढ़ के आए हो क्वांटम मैकेनिक्स में, अनंत पर तरंग फलन का मान शून्य होता है, अनंत पर तरंग फलन का मान शून्य होता है। इस लाइन को लिख रहा हूं मैं, देखो ये लिख रहा, एट इनफाइनाइट क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन should be 0। मैंने लिखा है अनंत पर क्वांटम यांत्रिकी तरंग फलन का मान शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अब बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया। अब इधर देखो, ये फंक्शन कहां पे चेक हो रहा है, इनफाइनाइट पर, तो ये मान क्या हो जाएगा, 0 कंफर्म। चलो भाई 0 हो गया। तो इधर देखना, तो मैं क्या लिखूं बोलना, इंटीग्रेशन, ये मान 0 हो गया, माइनस, हाँ भाई क्या है बोलना, डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स, आगे क्या लिखा हुआ है, फाई dx। सही लिखा है मैंने। अब मुझे ये बताओ, इंटीग्रेशन, ये माइनस को मैं अंदर लेके जा रहा हूं,
माइनस अंदर लिख दिया उसके, माइनस है अंदर लिख दिया है। अब और समझने की कोशिश करना। यदि अपन इसको लिखना चाहें तो ऊपर कॉन्जुगेट लगा सकते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, देखना। नहीं आ रहा बात समझ में? माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, तो इसको डेल अपॉन डेल एक्स को इसके अंदर लिख दिया, ये यहाँ पे लगा देंगे कॉन्जुगेट। चेक कर लो, यही आपको समझाना था क्या? ये पार्ट को लेके चले थे, ये आपका एलएचएस पार्ट था, लेके क्या आना था? माइनस। आ गया क्या? तो मैं इसको इक्वेशन क्या दे देता हूं, तो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन, इधर देखना बेटा, फर्स्ट सेकंड और मैं थर्ड का यूज करूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या? डेल अपॉन डेल एक्स, यदि आप इसका डेगर लो, कॉन्जुगेट लो, तो आपको क्या मिलेगा? माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, जो कि किसकी प्रॉपर्टी है? अब मुझे ये बताओ इसमें समझ में क्या आया? मैंने ये इसलिए किया है कि हर्मिशियन की प्रॉपर्टी अपन को पता ही है, ठीक है, केवल माइनस लेके आना था, तो यहाँ पे आगे माइनस आ गया, नहीं आ गया? एंटी हर्मिशियन के लिए ही तो ठीक है, तो यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे प्रूफ। यहाँ पे लिख देना फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑफ एंड एंटी हर्मिशियन। आ गई बात समझ में? अब ये प्रॉपर्टी आपके याद होनी चाहिए।
इनफाइनाइट पर क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन क्या होता है? जीरो। ये क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसा पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जिसकी साइज वेरी स्मॉल हो और वहां पर वेवलेंथ डोमिनेट करे किस पर? साइज पर। मतलब कण का आकार सूक्ष्म हो। जब आकार सूक्ष्म होगा तो तरंग दैर्ध्य प्रभावी हो जाएगी किस पर? आकार पर। और वो कैसे प्रकृति व्यक्त करेगा? तरंग की भांति। तो उसे अपन वेव फंक्शन से डिनोट करेंगे और उस पार्टिकल को क्वांटम पार्टिकल बोलेंगे। मतलब साइज वेरी स्मॉल होनी चाहिए। क्वांटम फिजिक्स उसी के लिए वैलिड है। यही तो था अपने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में। ये आई का मतलब इंटीग्रेशन है, ठीक है, समाकलन लिखा हुआ है। लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट, प्रूव दैट मोमेंटम ऑपरेटर is a Hermitian operator. Prove that momentum operator is a Hermitian operator. Momentum operator is a Hermitian operator. लिख दिया। क्या प्रूव करना है अपन को? कि मोमेंटम ऑपरेटर कैसा ऑपरेटर है? हर्मिशियन है। ये वेरीफाई करना है। तो इधर देखो, हर्मिशियन की प्रॉपर्टी बताओ। हमारे पास ऑपरेटर है, उसका यदि हम डेगर कैलकुलेट करें तो आपको वही ऑपरेटर मिलना चाहिए। यही है प्रॉपर्टी। इधर देखो, आपको कौन सा ऑपरेटर दिया हुआ है? मोमेंटम। तो मोमेंटम ऑपरेटर आप जानते हो क्या होता है? मैं एक्स डायरेक्शन में बात करूं तो पढ़ा है मोमेंटम ऑपरेटर। क्या होता है ऑपरेटर? माइनस आयोटा एच बार डेल अपॉन डेल एक्स। पढ़ के आए हो मोमेंटम ऑपरेटर के बारे में? थर्ड ईयर में याद करो, पढ़ा है। और जनरल फॉर्म में यदि आप इसको लिखते थे तो इस प्रकार लिखते थे, पी कैप। अब जैसे वाई डायरेक्शन में लिखना है तो डेल अपॉन डेल वाई आ जाएगा। और जनरल फॉर्म में लिखना है तो आप इस प्रकार लिखते थे, माइनस आयोटा एच बार डेल। इस प्रकार लिखते थे। चेक कर लो, ये अपन ने ओनली वन डी में लिखा है। अब ये कैसा ऑपरेटर है? हर्मिशियन। ये वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे? दोनों तरफ डेगर ले लेते हैं और डेगर लेने पर यदि हमको यही मिल जाता है, ये इक्वेशन मैंने फर्स्ट दे दिया। इधर देखना, क्या ले रहे हैं अपन? बोर्ड पे देखो, सही है। इधर देखो,
माइनस आयोटा का डेगर लेंगे, क्या आएगा? एच बार तो कांस्टेंट है, अरे आयोटा के स्थान पे माइनस आयोटा लिखेंगे ना, माइनस इसमें से प्लस हो जाएगा ना। और क्या है बोलना? डेल अपॉन डेल एक्स का डेगर। नहीं आई बात समझ में? मैंने आपसे कहा माइनस आयोटा है, तो हम जानते हैं कि आयोटा का कॉन्जुगेट या आयोटा का हम डेगर लें तो वो क्या मिलता है? माइनस का आयोटा मिलेगा। आगे बात समझ में? हाँ भाई। अब ये अभी आपने पढ़ा है कि डेल अपॉन डेल एक्स का यदि हम डेगर लेंगे तो क्या आएगा? ये तो एंटी हर्मिशियन है, क्या आएगा? माइनस डेल अपॉन डेल एक्स। तो क्या आ गया देखना, पी एक्स माइनस आयोटा एच बार डेल अपॉन डेल एक्स। चेक करो इक्वेशन फर्स्ट देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण एक को देखो। समीकरण एक में क्या है? नहीं आया ये समझ में? ये इक्वेशन फर्स्ट है, अपन ने डे कर लिया, माइनस आयोटा का लेंगे प्लस आयोटा, एच बार कांस्टेंट है, आयोटा नहीं है ना इसमें। ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स का डे कर लेंगे तो ये भी वेरीफाई किया था, क्या आता है? माइनस डेल अपॉन डेल एक्स। यही तो है अपना पी एक्स, ये आ गया। मतलब इसका डेगर लेने पे अपन को यही मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? हेर्मिशियन है। देखो इसको इंटीग्रेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ये समझ में आ गया क्या? नहीं आया हो तो दूसरे अल्टरनेटिव मेथड बताऊं क्या? आ गया ना? लिख दिया। इसके बाद लिखो, यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, इट इज क्लियर मोमेंटम ऑपरेटर इज ए हर्मिशियन ऑपरेटर। अतः स्पष्ट है कि इट इज क्लियर मोमेंटम ऑपरेटर इज ए हर्मिशियन ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर इज ए हर्मिशियन ऑपरेटर। हाँ भैया। अब इधर देखो, मैं आपको यहाँ पे कुछ ऑपरेटर दे रहा हूँ, वो आपको चेक करने की वो हर्मिशियन है या नहीं। आपको क्या चेक करने, वो हर्मिशियन है या नहीं। जैसे मैंने आपको ऑपरेटर दिया
इधर देखो, ये मैंने ऑपरेटर दिया। अब अपन को ये चेक करना है कि ये हर्मिशियन है या नहीं, ये अपन को चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, इधर देखो, सीधी सी बात है, इसका अपन क्या लेंगे, देगर, और अपन को यही मिलना चाहिए। चलो देखते हैं, एक मिनट देखना, लिखाएंगे क्वेश्चन, अभी समझो इनको। ये ले दिया अपन ने देगर, तो ए कैप, ए कैप का देगर, और इसका क्या ले दिया, चेक कर लो दोनों तरफ। मैंने कल आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि आपके पास ए कैप बी कैप है, उसका आपको डेगर लेना है। बताओ कैसे लेते हैं, बताओ। बी का डेगर, हाँ, ए का डेगर। अब ये प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे अपन, वाई कैप का डेगर, इधर देखो इसमें लगाते हैं, तो कैसे लिखेंगे बोलना, का डेगर, का डेगर, सही है। ए कैप का ऑपरेटर है, डेगर वही ऑपरेटर मिलता है, सही है। तो अपने पास क्या आ गया, वाई कैप का डेगर, इसको हम ए कैप का, इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा है, वाई का, वाई कैप चेक कर लो, यही तो है वाई कैप, इसका मतलब ये हर्मिशियन है, ये हर्मिशियन है। एक मिनट सुनो, अब आपसे बोल रहा है कि ए कैप आयोटा ए कैप का डेगर, अब आपसे कह रहा है चेक करो ये हर्मिशियन है या नॉट हर्मिशियन है, ये बोला है। तो किसी भी ऑपरेटर के इक्वल मान लो, इसको किसके इक्वल मान लिया, क्या निकालो, डेगर, क्या निकालना है अपन को, और आपको यही मिल जाए तो हर्मिशियन है, और नहीं मिलता है तो हर्मिशियन नहीं है। बताओ समझ में आया नहीं आया। रवि मैं क्लास में हूँ, बाद में बात करता हूँ, है ना, नहीं आई बात समझ में, ठीक है। ऐसे ही मैं आपसे, एक मिनट इधर देखो, ए कैप बी कैप, ये मैंने एक ऑपरेटर दे दिया। अब आपसे कह रहा हूं चेक करो ये हर्मिशियन है या नहीं, लगाओ दिमाग, कैसे करोगे, इसको किसी ऑपरेटर के इक्वल मान लेंगे और इसका डेगर निकालेंगे, और अपन को यही मिलना चाहिए। एक मिनट, ये लिख दिया वाई कैप, ये कम्यूटेटर ऑपरेटर खोलना आता है तुम्हें, अरे अपन ने ए कैप बी कैप का कम्यूटेशन रिलेशन पढ़ा है, क्रम विनिमय संबंध, कैसे खुलते हैं इनको अपन, बीएससी तो करके आए हो ना तुम, डायरेक्ट जंप तो नहीं करके आगे। मुझे ये बताओ, ये प्रॉपर्टी पढ़ी या नहीं पढ़ी, इस ब्रैकेट को खोलना आता है नहीं आता, इसे कम्यूटेशन रिलेशन बोलते हैं। कौन सा रिलेशन, कम्यूटेशन रिलेशन, क्रम विनिमय संबंध या अभिगमन संबंध बोलते हैं। तो ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप अपॉन 2 आयोटा। अब इसका हम डेगर लें, इसका क्या लें, और यही मिलना चाहिए, तो डेगर कैसे लेंगे देखो, और 2 आयोटा का डेगर, आयोटा के स्थान पे माइनस लिख देंगे। हाँ, अब बताओ इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बताओ, वाई कैप का डेगर, बताओ, ए कैप बी कैप का डेगर माइनस बी कैप और माइनस का 2 आयोटा, कैप का डेगर बी का डेगर ए का डेगर माइनस ए का डेगर बी का डेगर अपॉन माइनस का, और आपसे क्वेश्चन में ऐसे और बोल रहा है वो, ए कैप बी कैप हर्मिशियन ऑपरेटर है, आपसे ऐसे बोला है क्वेश्चन में, ए कैप बी कैप क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो ये क्या बोल, बताओ कुछ, मतलब ए क्या है, ए कैप, और बी कैप का डेगर क्या है, नहीं आई बात समझ में। उसने आपसे कहा ए कैप और बी कैप हर्मिशियन ऑपरेटर है, कौन से ऑपरेटर है, तो इसका मतलब क्या है, ए कैप का डेगर ए कैप और बी कैप का डेगर बी कैप है, क्या मिल रहा है देखना, वाई कैप का डेगर, हाँ क्या आ गया, बी कैप ए कैप, नहीं आया समझ में, ए कैप बी कैप
अपॉन क्या आएगा माइनस में। एक मिनट, हाँ भाई। अब अपन क्या करें यहाँ पे, ये माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लोगे तो आप क्या आ जाएगा, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप, और ये क्या आ जाएगा 2 आयोटा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, तो वाई कैप का हटेगा। क्या हम इसको कम्यूटेशन रिलेशन में पुनः लिख सकते हैं, ए कैप बी कैप 2 आयोटा, चेक करो ये वाई कैप है क्या। तो इसका मतलब ये कैसा ऑपरेटर है, अभी आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में आपके एमएससी में, वेरीफाई करो कि ए कैप बी कैप का कम्यूटेशन अपॉन 2 आयोटा क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर। आराम से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको हम चेक करेंगे, तो एक क्वेश्चंस लिखो भैया। क्या लिखा है बताओ, चेक फॉलोइंग ऑपरेटर्स आर हर्मिशियन और नॉट। ऐसे लिखा है, जांच कीजिए निम्न संकारक हर्मिटी संकारक है या नहीं, परीक्षण करना है आपको। लिखें तो, लिख लिया। लिखो, इसे एच कैप को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। एच कैप को क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन। और क्या होता है ये होता है, पढ़ाई आपने बीएससी में, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। आपसे पूछ रहा है ये हर्मिशियन है या नहीं। ये आए हुए क्वेश्चन है जो मैं लिख रहा हूं, ध्यान रख लेना बेटा, बातें नहीं। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं।
आपको ये बताना है कि हर्मिशियन है या नहीं। ठीक है, चलो लिख। ये पढ़ा है टाइम डिपेंडेंट एनर्जी ऑपरेटर, आयोटा एच बार डेल अपॉन डेल टी। ये तो दिख रहा है, डेल अपॉन डेल टी को माइनस लिख देंगे, आयोटा को माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो ये आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये तुम्हारे हर्मिशियन ऑपरेटर से रिलेटेड क्या हो गए क्वेश्चंस, जो आपको रफ कॉपी में सॉल्व करने हैं, और जिन पर पूर्ण विश्वास है उन्हें अपनी मेन कॉपी में सॉल्व कर लेंगे। जिन पर पूर्ण विश्वास है, नहीं है उनको मैं यहाँ पे करा दूंगा, आपको डाउट लगे। वैसे मुझे लग नहीं रहा जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। देखो ये नॉट हर्मिशियन आएगा, ठीक है, ये हर्मिशियन आएगा। कौन सा कराना पड़ेगा, ये हर्मिशियन होगा। लाप्लासियन, दो ही लाइन लिखनी है। वी नो दैट पोजीशन एंड ऑपरेटर आर हर्मिशियन ऑपरेटर, सो हैमिल्टनियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन ऑपरेटर। लाप्लास हर्मिशियन होता है, पोजीशन है ये, दोनों ही हर्मिशियन होते हैं। तो कन्फर्म है ये भी हैमिल्टोनियन भी क्या होगा, ठीक है। कोशिश करना, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन तुम्हारी बुक में अलग तरीके से दे रखे हैं, ऐसे दे रखे हैं वहां पे, प्रूव दैट टाइम डिपेंडेंट एनर्जी ऑपरेटर इज ए हर्मिशियन ऑपरेटर। तो टाइम, देखो ये भी एनर्जी ऑपरेटर है, ये भी एनर्जी ऑपरेटर है, ये भी ऊर्जा संकारक है, ये भी ऊर्जा संकारक है। ये एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे। क्या ये एनर्जी टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो ये टाइम डिपेंडेंट एनर्जी ऑपरेटर है, और ये टाइम इंडिपेंडेंट, काल आश्रित काल अनाश्रित, टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम, ठीक है। तो ये अपन को वेरीफाई करना है, ठीक है। मंडे को मिलते हैं। राधे राधे भैया।